Good morning students. In class BSc part फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी और परिवर्तनात्मक जैविकी में आज की क्लास के अंतर्गत हम जो एग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि सिस्टमेटिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके एग्जाम्पल सहित हम उसकी स्टडी करेंगे। माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए मैक्सिमम जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर सिर्फ हम स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स को अगर छोड़ दें तो जो इनकी oocytes हैं उनका मैचुरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि इन एग मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं हो। इसलिए ये जो हैं जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम कंसिडर करते हैं तो हम इनके फॉर्मेशन के आधार पर भी स्टडी करते हैं और इस स्टडी को हम अपने इस स्टडी पर्पज से तीन जो हैं सब कैटेगरीज़ के अंदर क्लासीफाइड करते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन सब टर्म्स के अंदर हम इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है प्राथमिक या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स है और इन मेम्ब्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो ओवरी की जो ओवम के द्वारा और साथ ही साथ फॉलिकल सेल्स के द्वारा या इसके अंदर दोनों ही सेल्स जो हैं इन्वॉल्व होकर इस प्रकार की मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन करती हैं और ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा जो फॉलिकल सेल्स हैं उनके बीच के अंदर अपनी पोजीशन को बनाए रखती हैं। जो इनकी टाइप्स हैं मतलब मेम्ब्रेन की जो टाइप्स हैं उन्हें हम डायग्रामेटिकली देखते हैं किस किस प्रकार की ये मेम्ब्रेन्स हैं। ओके, स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर अलग अलग जो हैं मेम्ब्रेन्स को हमने सब क्लासिफाइड किया है, जिसके अंदर पहली जो है वो वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, वेटेलाइन झिल्ली। यह किसी प्रकार की जो है ओरिजिनल जो है मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि ये एक सेलुलर म्यूकोप्रोटीन द्वारा फॉर्म्ड एक ट्रांसपेरेंट जो है एक कवरिंग है और यह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली थोड़ी सी थिक होती है और थोड़ी जो है ये उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि अलग अलग प्राणियों में इसे डिफरेंट नाम से हम इसको जो है लेबल्ड करते हैं। जैसे कि फिशेस हैं या जो पीसीज हैं उनके अंदर जो है हम इसे कॉरियन कहते हैं, जबकि रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर इसे हम जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। और क्लीवेज की जब क्लीवेज स्टेज होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टेज है उस समय ये क्या है उससे फ्यूज रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं और ये ब्लास्टोमियर को जो है बनाए रखने के अंदर जो है हेल्प करती हैं। दूसरी जो मेम्ब्रेन है उसे हम जोना रेडिएटा कहते हैं। जोना रेडिएटा जो हैं वो यानी जो फिशेस हैं, पीसीज हैं यानी शार्क हैं और जो बॉनी फिशेस हैं, साथ ही साथ जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, इनमें इसमें ये जो जोना रेडिएटा है वो प्रेजेंट होता है और ये डेवलप्ड oocyte के अंदर रिड्यूस जो हैं विलाई को फॉर्म करता है। थर्ड जो मेम्ब्रेन है उसे हम जेली आवरण या जेली एनवलप कहते हैं और ये जो है इसका जो हम मेंबर लेते हैं वो काइनोडर्मेट्स हैं या जो दूसरे और मैराइन जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनके अंतर्गत यह जो है प्राइमरी मेम्ब्रेन मोटी जेली के आवरण के रूप में प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ यह प्राइमरी मेम्ब्रेन प्रारंभ में oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके तुरंत बाद इसकी मध्य जो है एक प्री वेटेलाइन स्पेस का फॉर्मेशन होता है, यानी बीच के अंदर जो है एक कैविटी या अवकाश का निर्माण हो जाता है। कुछ एग्स की जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है वो उसमें एक माइक्रोपाइल जो है माइक्रोपाइल के नाम से एक ओपनिंग है, एक पोर पाया जाता है और इस छिद्र की जो है स्थिति वो बेसिकली एग की जो है सेंटर एक्सिस से संबंधित होती है। जैसे कि काइनोडर्मेट्स
और जो फिशेस हैं उनकी स्थिति एनिमल्स के मतलब ये जो माइक्रोबाइल है उसकी स्थिति जो है वो एनिमल पोल पर तथा जो मॉलस्का हैं उनके अंदर ये वेजिटल पोल के ऊपर पाई जाती है। तो यानी हम जब भी एग्स की आधार पर अगर हम स्टडी करते हैं तो इन एविडेंसेस के आधार पर हम एक एक इमेज तक पहुंच पाते हैं कि ये किस फाइलम से बिलोंग करने वाला जो है एग है। अननोन एग को भी देखकर हम उसके क्लासिफिकेशन के अंदर हम उससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये तो प्राइमरी मेम्ब्रेन्स की बात थी जिसके अंदर हमने जो है तीन सब कैटेगरीज को लिया था। अब हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन्स। इस झिल्ली का जो निर्माण है वो प्राइमरी जो इसका कवरिंग है या अध्यावरण है उसके बाहर फॉलिकल सेल्स की द्वारा होता है। इंसेक्ट्स में एसिडियंस और जो साइक्लोस्टोम है ना, पेट्रोमाइजोन, उसमें यह काइटिन युक्त कवच के रूप में प्रेजेंट होती है। इसे हम कोरियन कहते हैं। और जो एम्फीबिया है या रेप्टाइल्स हैं या एवियन ग्रुप है और साथ ही साथ जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी किसी न किसी प्रकार से जो है मतलब सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। बल्कि जो मैमेलिया हैं उनके अंदर जो है एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब से जब पास आउट होता है या गुजरता है तो जोना पेलोसिटा का जो है वो स्तंभाकार जो कोशिकाएं हैं वो उसके चारों ओर आवरण बना लेती हैं और इसे ही हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। लेकिन इसे वास्तविक जो है सेकेंडरी मेम्ब्रेन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद हम जो मेम्ब्रेन्स की जो थर्ड कैटेगरी है जिसे हम टर्शरी एग मेम्ब्रेन कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इन मेम्ब्रेन्स का जो फॉर्मेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर या साथ ही साथ जो उसकी जो सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके द्वारा होता है और ये भी जो है मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ओविपेरस जो शार्क्स हैं या री फिशेस हैं उनके अंदर जो उनका ओवम है वो एल्बुमिन और हॉर्नी कैप्सूल्स के द्वारा जो है कवर्ड रहता है। कैप्सूल्स का जो ये सिक्रेशन है वो बेसिकली शेल जो ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उसके द्वारा किया जाता है और यह प्रोटेक्शन का काम करता है। जो एम्फीबियंस हैं उनके एग्स के अंदर जो ओविडक है उसमें गुजरते समय ये तीन एक समान एल्बुमिन या जेली कोट आवरण के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं और ये एग जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये जो इसके चारों ओर जेली लाइक कोटिंग की गई है वो बेसिकली स्वेल कंडीशन में आ जाती है एब्जॉर्प्शन के कारण और यह आवरण जो है एग को क्योंकि इस पर शेल नहीं होती है इस कारण से ये उसे जो एम्फीबिया है उसके हैबिटाट के अंदर उसको ड्राई होने से बचाता है। साथ ही साथ ये टेम्परेचर और जो मैकेनिकल जो शॉक्स हैं उनसे भी इस डेवलप होने वाले एम्ब्रियो की रक्षा करता है। थर्ड जो है वो रेप्टाइल्स हैं और एवीज हैं। इनके अंदर जो टर्शरी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है और यह एल्बुमिन यानी एग वाइट जो एरिया होता है इसमें एग का ये कंसंट्रेट पार्ट होता है और इसके अंदर ये बेसिकली एक कॉर्ड के समान जो दो चिलीजा नामक स्ट्रक्चर्स हैं उनको फॉर्म करता है। इसे मैं डायग्रामेटिकली आपको शो करता हूँ। ओके आपको जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर चलेजा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके पश्चात इसके अंदर टू जो हैं वो शेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे बाहर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये जो शेल है वो बेसिकली पोरस होता है यानी इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम देखें जो हम प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन की सिग्निफिकेंस क्या है या महत्व क्या है। तो मुख्य रूप से इसका जो सिग्निफिकेंस है इसका वर्क है वो ओविपेरस जो एनिमल हैं उनके अंदर यह जो कवरिंग है वो मुख्य रूप से पीएच, टेम्परेचर और रेडिएशन, पॉल्यूशन, ड्राइनेस और मैकेनिकल स्ट्रेस इन सभी से जो है वो
इसको प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। साथ ही साथ ये जो है अपनी ही जो है और इसमें जो स्पर्म है उनके द्वारा फर्टिलाइज ना हो जाए उनसे भी ये स्वनिषेचन से रक्षा करता है। विविपेरियस एनिमल्स के अंदर जो है पॉलीस्पर्मी को रोकने के अंदर जो है जोनोपेलेट्यूसा का फॉर्मेशन जो फॉर्म हो जाती है वो उसको स्टॉप करती है। साथ ही साथ एग्स को के भी आपस के अंदर जो है फ्यूजन होने को रोकना और जस्ट जो जेनेटिकली जो नेक्स्ट इसके जो इवेंट है यानी जो क्लीवेज है उसकी एक्टिविटी को गवर्न करना या शुरू करना, ये सारे कार्य इस मेम्ब्रेन के ही होते हैं। अब जो एग्स हैं उनको हम आगे फर्दर क्लासिफाइड करते हैं और उसके जो क्लासिफिकेशन के पैरामीटर हैं वो हम बदलते जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ द योक अमाउंट के आधार पर हम जो है एग को कितने भागों में पार्ट जो है डिवाइड करते हैं उन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। तो योग की मात्रा के आधार पर हम जो हैं 4 प्रकार से एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। इसी भी डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो है वो एलेसिथल एग है या अपित की अंडे जिसके अंदर योग की मात्रा नहीं हो, यानी इन एग्स के अंदर योग जो है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल यूथीरिया या मैमल्स हैं, इनमें योग लगभग एब्सेंट होता है। दूसरा जो एग है वो है माइक्रोलेसिथल एग या सूक्ष्म पीतकी अंडे। इन अंडों में योग की जो मात्रा है वो कंपैरेटिवली कम पाई जाती है, जिसे रॉमर ने 1962 में और बैलेंस्काई ने 1970 में इन एग को ओलिगोलेसिथल एग की टर्मिनोलॉजी से जो है कॉइन किया था। इसके एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस या ट्यूनिकेट्स हैं, यानी हर्डमानिया। जो थर्ड कैटेगरी हम क्लासिफिकेशन में लेते हैं उसका हम नामकरण मध्य पीतकी अंडे या मीजोलेथिकल टर्म के अंतर्गत करते हैं, और इन एग्स के अंदर जो योग की मात्रा है वो कंपैरेटिवली मिडिल क्लास की होती है, यानी ना तो ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं एप्लाइशिया, एम्फीबियंस, डिप्नोई, पेट्रोमाइजोन और एनेलिडा। इसके बाद जो एनिमल्स आते हैं वो होते हैं अतिपीतकी अंडे या मेगालेसिथल। मेगा यानी अधिक मात्रा में। इन एग्स के अंदर जो है योग की मात्रा अधिक होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं इंसेक्ट्स, मिक्सेन, कार्टिलेज फिशेज, रेप्टाइल्स, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमें टाइप स्टडी मेंबर में पढ़ना है इट्स एवीज, चिक्का और प्रोटोथीरियंस। तो योग अमाउंट के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया, तो हमने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। अब जब हम अपनी स्टडी पर्पज से अगेन हम इसको सब क्लासिफाइड करते हैं तो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर भी हम इसे क्लासिफाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग इन्हें जो है 3 कैटेगरी के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे। पहली जो कैटेगरी है वह है आइसोलेथिकल या होमोलेथिकल समपीतकीय अंडे। इन एग्स के अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसकी जो अंदर प्रोवाइडेड एरिया है वो समान प्रकार से होता है। इसके एग्जाम्पल हैं माइक्रोलेसिथल एग्स। दूसरा जो हमारी जो क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी है उसे हम टीलोलेसिथल एग कहते हैं। ये हम जो है टाइप स्टडी मेंबर जब स्टडी करेंगे तब हमें ये सारी टर्म्स को अपने जो हैं आंसर्स को एक्सप्लेन करते हुए हमें उसे यूज़ करना है। तो जो टीलोलेसिथल एग हैं, इन एग्स में जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली क्या पोल्स पर ज़्यादा होता है, और ध्रुवीय प्रकार का होने के कारण एनिमल जो है वो एनिमल पोल पर अगर योग की मात्रा एनिमल पोल पर जो है योग की मात्रा जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन वेजिटल पोल पर योग की मात्रा अधिक होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, और साथ ही साथ एवीज के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। एक और टर्म है जो कि क्लासिफिकेशन में हम जो है यूज़ करते हैं, दिस इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल यानी केंद्रपीत की अंडे। इन एग्स में योग का जो जो एग्जिस्टेंस है वो सेंटर के अंदर, जो इसकी मीडियल एक्सिस जो हाइपोथेटिकली हमने बनाई है उसके सेंटर एक्सिस के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये चारों तरफ से साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है वो कवर्ड रहता है। ये जो है इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या कुछ हाइड्रोजोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
अब जो थर्ड कैटेगरी है, यानी योग अमाउंट के बाद योग हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अब हम तीसरी जो कैटेगरी कर रहे हैं वो उसके ऊपर जो शेल है, उसकी जो आवरण है, जो एग है, ओवम है, या फर्टिलाइज होने के बाद जो एग है, उस एग के चारों ओर जो कवच प्रेजेंट है उसके आधार पर भी हम इसे क्लासिफाइड करते हैं, और हम इसे दो सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली जो कैटेगरी है उसे हम क्लिलॉइड एग कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी को हम नॉन क्लिलॉइड एग कहते हैं, सकोशिकीय अंडे और अकोशिकीय अंडे। ओके, तो सकोशिकीय अंडे, इन एग्स के चारों तरफ जो है ट्रू सेल्स प्रेजेंट होती है, और इसमें योग की जो है वो डिज़ायर अमाउंट यानी पर्याप्त मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो एग हैं वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यानी एक जो है कवर्ड सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो रेप्टाइल्स हैं और एवीज हैं, जबकि नॉन क्लिलॉइड एग के अंदर चारों तरफ किसी प्रकार का जो है यानी ट्रू शेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और ये बेसिकली एक्वेटिक मीडियम के अंदर जो हैं फीमेल की जो है गर्भाशय के अंदर ही परिवर्धन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस और ट्यूनिकेट्स यानी हर्डमानिया, एम्फीबियंस और कुछ जो है मैमल्स इसके एग्जाम्पल हैं। चौथी कैटेगरी हम जो लेंगे, हमारा जब हम आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम परिवर्धन के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इसके आधार पर भी हम जो हैं क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार का होता है, एक डिटरमाइन होता है या मॉजिक एग होते हैं, और दूसरा जो होता है रेगुलेटिव होते हैं, अनिर्धारी या नियमनकारी अंडे होते हैं। पहला जो निर्धारित या मोज़ेक एग्स है उसके अंदर वो एग्स हैं जिनमें एग के डिफरेंट पार्ट का निर्धारण या डिटर्मिनेशन निषेचन से पहले या निषेचन के जस्ट बाद हो जाता है, तो हम उन्हें निर्धारित एग्स कहते हैं। और इन एग्स में किसी अगर पार्ट को हम एक्सपेरिमेंटली इसको हम कट कर दें और उसको डिटैच कर दिया जाए, तो उससे संबंधित जो ऑर्गन है उसका एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसे हमने जो कट करके रिमूव किया है, उस पार्ट के जेनेटिक मेकअप में उस ऑर्गन को बनाने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उसका निर्धारण हो चुका होता है। यदि फर्स्ट क्लीवेज के बाद दोनों जो सेगमेंट्स हैं वो डिटैच हो जाएं, तो केवल जो है जो डेवलप होने वाला जो भ्रूण है उसके अंदर सिर्फ बॉडी पार्ट का आधा भ्रूण ही डेवलप होता है। तो ये प्रकार जिस प्रकार में ये टेंडेंसी, जिन एग्स में ये टेंडेंसी पाई जाती है, उन्हें हम मोज़ेक एग्स या निर्धारित या डिटरमाइन एग्स की कैटेगरी के अंदर स्टडी करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीक्लीट्स और एनेलिड्स, मोलस्का, एसिडियंस एक्सेट्रा। दूसरे जो हैं वो अनिर्धारित अंडे हैं, जिसे हम डिटेल स्टडी करेंगे स्पीमेन के जो है प्रयोगों के अंतर्गत, या नियमनकारी रेगुलेटिव एग्स कहते हैं। ये एग्स इनके डिफरेंट पार्ट का निर्धारण जो है वो 3 क्लीवेज स्टेज के बाद होता है। इनमें अनिर्धारित या नियमनकारी, इनको हम टर्म से जो हैं वो डिनोट करते हैं। फर्स्ट क्लीवेज के बाद यदि दोनों ब्लास्टोमियर्स पृथक हो जाएं, तो जो उसका हर जो ब्लास्टोमियर है वो कंप्लीट एम्ब्रियो को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ह्यूमन के अंदर एक समान जो ट्विंस बेबीज़ हैं, वो ट्विंस बेबी का जो फॉर्मेशन होता है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हम परिवर्धन के आधार पर हमने जब अब क्लासिफाइड करेंगे, तो हम उन्हें जो है निर्धारित अंडे और अनिर्धारित अंडे सब कैटेगरीज के अंदर स्टडी करते हैं। आगे हम जब एक्स के आधार पर ही जब स्टडी पर्पज से देखते हैं, तो हम जो एक्स की स्ट्रक्चर है उसके हमें प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पे हमें स्टडी करनी होती है, ताकि हम उन्हें देखकर आइडेंटिफाई कर सकें। जब हम स्पेशल पेपर्स की बात करते हैं कि जो एग है वो टाइप स्टडी मेंबर में किस फाइलम का है, यानी जो एम्फीबियंस का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है या
जो है वो रेप्टाइल्स का है या एवियन का है या मैमल का एग है, तो उसके अंदर हम डिटेल स्टडी देखते हैं। तो मैं इसका एक कंप्लीट जो कॉलाज जो डायग्राम है उसी पर अपन चलते हैं और उसके बाद इसको फ्रिक्वेंटली देखते हैं किस प्रकार से एग को जो है हम जो है संरचना के आधार पर क्लासीफाइड करते हैं। ओके, देखिए प्रैक्टिकल के अंदर जो है हमें टाइप स्टडी मेंबर मिला ही है, जिसके अंदर हमें एम्फीबिया और चिक एम्ब्रियो की बात करनी है। तो हम सबसे पहले जो है एग का जो है फ्रॉग का जो है एग उसकी स्टडी करते हैं। तो जो फ्रॉग की एग हैं उसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में, तो हमें उसके अंदर ये टर्म्स मिलती हैं, जिसके अंदर सबसे पहला तो वो मध्य पित्त की होगा, मीजोलेथल एग होगा, और साथ ही साथ ये कोलार पित्त की प्रकार का होगा, यानी योग जो है वो किसी पर्टिकुलर पोल के ऊपर प्रेजेंट है। इसका साइज़ अगर हम देखते हैं तो 0.75 mm से 2.5 mm तक का होता है, और जो अनफर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो स्ट्रक्चर के आधार पर गोलाकार होता है, तथा एक जो है वेटेलाइन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है। ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है, और एग यानी प्राइमरी मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। और एग का जो हाफ पार्ट है वो जो अगर हम उसको कलर बाई क्लासीफाइड करें तो एक तो लाइट कलर का यानी ब्राउन कलरिश होता है, और जो दूसरा है वो डार्क कलर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसे हम एनिमल पोल कहते हैं। और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है जो सफ़ेद है और जो येलोइश कलर का होता है उसे हम वेजिटल पोल के द्वारा डिनोट करते हैं। जो इसका फर्स्ट पोलर बॉडी है वो एनिमल की जो एनिमल पोल है उसके पास में वेटेलाइन मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस और जो इसका जो एक्टिव साइटोप्लाज्म है वो एनिमल पोल की तरफ ही प्रेजेंट होता है। वेजिटल पोल की तरफ इसमें बेसिकली जो है योग प्लेटलेट्स और कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे वेटेलाइन क्यूपोला कहा जाता है। एग्स के चारों तरफ जो है कवरिंग के आधार पर, क्योंकि ये एम्फीबियन है और एक्वेटिक मीडियम या ह्यूमिड वाले एरिया में अपने एग्स को प्रोड्यूस करता है, तो प्रोटेक्शन के आधार पर इसमें जेली लाइक इसके चारों ओर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो कवरिंग है वो बेसिकली एंटी बैक्टीरियल होती है, और मेलानिन पिगमेंट जो है वो इसे जो है रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और साथ ही साथ इसे प्रेडेटरी प्रेशर से बचाने के लिए मिमिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है हम एग की बात करें, जो हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी ज़्यादा इसकी स्टडी करनी है डिटेल में, वो है चिक एग यानी मुर्गी का अंडा। इसकी हम बात करें, अगर हमने जो अभी जो इससे पहले अपने जो क्लासिफिकेशंस किए हैं, जो हमने एग की डाइवर्सिटीज़ देखी हैं, उसके आधार पर अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो इसका एग जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, और इसका साइज़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके एग का जो टाइप है वो मेगालेसिथल होता है, साथ ही साथ पोल पर प्रेजेंट होने के कारण ये गोलार्पित की प्रकार का होता है। एग में एक पर्टिकुलर पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। इसके एनिमल पोल पर जो है वो एक्टिव साइटोप्लाज्म की कुछ अमाउंट एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है, उसे ही हम ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क कहते हैं। प्रैक्टिकल में अगर ये हमें स्लाइड मिलती है अगर उनकी, तो हमें ये सारे इसके अंदर जो है पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। एनिमल पोल और वेजिटल पोल के जो है मैक्सिमम पार्ट जो है वो मुख्य रूप से न्यूट्रिशन से यानी योग से भरा रहता है, और इसके योग का अगर हम केमिकल कंपोनेंट देखते हैं तो उसमें 23% भाग तो होता है सॉलिड होता है, बाकी 77% भाग जो होता है वो लिक्विफाइड होता है, और योग और ब्लास्टोडिस्क के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ये कवर्ड स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही वेटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और चिक्स के अंदर हम इस वेटेलाइन या प्राइमरी मेम्ब्रेन को जोना रेडिएटा कहते हैं, या इसका डाइवर्स फॉर्म है जिसे हम जोना रेडिएटा की टर्म से स्टडी करते हैं। इसके बाहर जो है वो एक एल्बुमिन का भी कवरिंग प्रेजेंट होती है, और यह 2 डिफरेंट लेयर्स के अंदर विभाजित होती है, जिसके अंदर जो भीतरी जो इसकी लेयर है यानी ये जो डेंस जो लेयर है वो
जो आउटर थिन लेयर है उसके द्वारा सब क्लासिफाइड जो है स्ट्रक्चरली आराम से की जा सकती हैं, जिसके अंदर एल्बुमिन का 85% भाग, साथ ही साथ वाटर कंटेंट 15% और जो अन्य जो दूसरे मिनरल्स हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एल्बुमिन का जो डेंस भाग है वो एग के चारों मतलब जो एग का जो दोनों पोल हैं उसके बीच के अंदर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम चैलेजा कहते हैं। एल्बुमिन जो है वो डेवलपमेंट ड्यूरेशन के समय जो डेवलप होने वाला भ्रूण है उसे न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है, साथ ही साथ उसे एक एक्वेटिक मीडियम भी प्रदान करता है और यह एक्वेटिक मीडियम जो है उसे मैकेनिकल शॉक से बचाने के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। योग और एल्बुमिन की डिफरेंट टाइप जो हैं उसके डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस है वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ एल्बुमिन की जो आउटर कवरिंग है वहाँ पर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें से केराटिन की जो हैं फाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के मध्य के अंदर एक स्पेस पाई जाती है, उस स्पेस को हम एरियर स्पेस या वायु अवकाश कहते हैं। एग के सबसे बाहर का जो कवच है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बना हुआ होता है वो हम उसे शेल टर्म से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली एक पोरस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत सारे जो है माइक्रोपोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे डिज़ायर जो है इसके अंदर जो एरियर कांटेक्ट है उसे बनाए रखते हैं। एग के योग जो है वो मुख्य रूप से जो है न्यूक्लिएटेड वलय के रूप में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर वाइट और येलो जो हैं वो योग की जो है रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। डायग्राम में आपको जो ब्लैक कलर की रिंग्स दिख रही हैं वो सारी जो रिंग्स हैं वो योग की रिंग्स हैं और इसके जो सेंटर पार्ट है यानी मध्य का जो भाग है उसमें एक फ्लास्क की नेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस नेक लाइक स्ट्रक्चर को हम लैटिब्रा कहते हैं। लैटिब्रा का जो फॉर्मेशन है वो वाइट ट्यूब के द्वारा होता है और ब्लास्टोडिस्क के नीचे जो ये लैटिब्रा है या इसको वाइट ट्यूब जिसे हमने कहा है को हम जो है न्यूक्लियर ऑफ पेंडर या पेंडर का केंद्रक कहते हैं। साथ ही साथ अब हम जो हैं हमें हालांकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे एग की स्टडी नहीं करनी और ना ही हमें कोई टाइप स्टडी मेंबर मैमल का मिला है, फिर भी हम कंटिन्यूटी के अंदर जो है जो एग की स्ट्रक्चर है उसके अंदर एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग की भी स्टडी करेंगे। तो कभी कभी जब है वाइवा एस्पेक्ट पर पूछ लिया जाता है तो हम अब हैं मैमल्स के एग की बात कर रहे हैं जो कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। इसका मैं दूसरा डायग्राम और आपको शो करता हूँ, दिस वन। ओके, ये जो अब हमने जो अभी स्टडी किया है उसके आधार पर अगर हम इस एग को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि जो ये एग है वो क्या है, एलेसिथल एग है और साथ ही साथ ये जो है होमो या समपीतकी प्रकार का है जिसका जो रेडियस है वो 100 to 150 म्यू है, यानी स्ट्रक्चर साइज में बहुत स्मॉल है। तो इन्हीं टर्म से की पॉइंट से ये इंडिकेट हो जाता है कि ये अननोन जो एग है वो मैमल का है। साथ ही इस पर कवरिंग भी नहीं है। अंडाशय की जब इसको रप्चर होता है तो जो ओवम है वो कंप्लीट जो है वो मैच्योर नहीं होता है बेसिकली, और यह वास्तव में जो है सेकेंडरी oocyte कंडीशन के अंदर होता है। जो हमने सेल डिवीजन में जो माइटोटिक डिवीजन की बात की थी और मियोटिक डिवीजन की बात की थी तब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सेकेंडरी oocytes की टर्म को क्लियर किया था। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फैट्स की जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं ये केंद्रक मतलब जो न्यूक्लियस है इसका वो जो है साइटोप्लाज्म के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्ज होता है और एनिमल पोल की तरफ ये जो है अपन को शिफ्ट किए हुए रहता है। इसमें योग की मात्रा जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी नगण्य के फॉर्म में होती है। और साथ ही साथ जो इसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो पारदर्शी भाग है वो जोना पेलुसिडा के नाम से जो है या जोना पेलुडिसा की कवरिंग इसके अंदर पाई जाती है। बाहर से ये फॉलिकल सेल्स का आवरण बनाता है जिसे हम कोरोना रेडिएटा
कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर हमने जो है बेसिकली टाइप्स ऑफ एग की बात की है, और जिसके अंदर हमने जो एग स्ट्रक्चर है उन्हें हमने प्राइमरी मेम्ब्रेन्स जो हैं उन्हें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के आधार पर विभाजित किया है, और साथ ही साथ जो एग को हमने स्टडी मटेरियल के आधार पर हमें सब क्लासिफाइड करना था, उसमें हमने जो है वो टाइप्स ऑफ एग के आधार पर हमने इसको क्लासिफाइड किया। सेकेंडरी हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर उसे क्लासिफाइड किया। थर्ड हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ शेल या कवच के आधार पर उसे क्लासिफाइड किया। और चौथा जो हमारा क्लासिफिकेशन का आधार था वो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या परिवर्धन के आधार पर, जिसे हमने डिटरमाइन और नॉन डिटरमाइन एग के अंदर या रेगुलेटिव एग के अंदर जो है स्टडी किया। साथ ही साथ हमने टाइप स्टडी मेंबर में एम्फीबियंस, हैंस एग और मैमेलियन एग की स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस फर्टिलाइज एग इस ओवम को जो है फर्टिलाइज होना है, तो हमारी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो नेक्स्ट इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है, तो हम फर्टिलाइजेशन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।